दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मर्विन स्मिथ की बुक स्पोर्ट एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल। आज की हमारी स्टोरी है मैन ईटिंग वुल्फ। पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में एक इंजीनियर काम करते थे जिन्हें कि इंडिया का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। उन्होंने मर्विन स्मिथ से बताया था कि भारत के जंगलों में अगर सबसे खतरनाक कोई जानवर है तो वो है वुल्फ यानी कि भेड़िया, जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और बहुत ही ज्यादा साहसी होता है। ज्यादातर समय उनकी पोस्टिंग उत्तर पश्चिम के राज्यों में थी। उनका कई बार सामना हुआ था, कई बार उन्होंने घटनाएं सुनी थी भेड़ियों के बारे में। हालांकि वो जानते थे मैन ईटिंग टाइगर और रोग एलिफेंट्स के बारे में भी। जब वो जीटी रोड के पास, गया के पास में पोस्टेड थे, वहां पर एक जगह पे गार्ड रखे जाते थे। वो ईंटों का भट्टा था और वहां के गार्ड अक्सर उठा लिए जाते थे एक भेड़ियों के जोड़े के द्वारा। एक घटना उन्होंने स्मिथ को सुनाई कि एक बार एक झोपड़ी बनाई गई उस ईंटों के भट्टा या फिर जहां पे ईंटों की मिट्टी इकट्ठा की जाती थी, और उसमें ड्यूटी लगाई गई दो चौकीदार यानी कि वॉचमैन की। अब वो वॉचमैन उस झोपड़ी के वरांडे में सो रहे थे और भारत में अक्सर जैसा लोग करते थे अपने चेहरे पर कपड़ा ढक लेते थे। रात को एक वॉचमैन को गुर्राने की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे कोई छटपटा रहा है, लड़ रहा है किसी गुर्राने वाले जानवर से। जब उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखा कि उसका साथी वॉचमैन जो बगल में सो रहा था, उसकी गर्दन को एक भेड़िए ने पकड़ रखा है। उसका साथी छूटने की कोशिश कर रहा है और एक दूसरा भेड़िया पास में ही बैठा है, बस नजारा देख रहा है। अब इसके साथी ने एक लाठी उठाई और भेड़िए को मारना शुरू कर दिया। जब कई लाठी सिर पर मार दी तब उसने अपनी पकड़ ढीली की, कुछ कदम पीछे हटा और वहां से भी गुर्राता रहा और अपने दांत दिखाता रहा। लेकिन वो वॉचमैन बहादुर था। उसने झोपड़ी से घास निकाली और पास में जो आग जल रही थी उससे उसको जलाया और भागा भेड़ियों के पीछे। जब जलती हुई आग देखी तो भेड़िए भाग खड़े हुए, क्योंकि भेड़िए जलती हुई आग से बहुत डरते हैं। अब वो वॉचमैन अपने साथी की तरफ भागा। देखा उसके गर्दन के पास में काफी चोट के निशान थे, लेकिन क्योंकि उसने भी अपने सर के ऊपर चादर उड़ी थी इसलिए भेड़िए ने सही तरीके से गर्दन नहीं पकड़ पाई थी, और क्योंकि साथ में कपड़ा भी था तो उस वॉचमैन की जान बच गई। और एक बार की बात उन्होंने बताई कि जब वो पोस्टेड थे सतबावली में, जो कि नागपुर और जबलपुर के बीच का गांव है, उस गांव में चोरों का बहुत आतंक था और उस गांव को लोग सात बावली की जगह चोर बावली बुलाने लगे थे। पहाड़ों के आसपास जो लोग बसते थे, वहां आसपास पहाड़ियां थी और वहां से कुछ लोग इस गांव के आसपास आके रहने लगे थे और सारी लूटपाट चोरी चकारी में इनका ही हाथ था। एक स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई, लेफ्टिनेंट कंबरलेज। उनको भेजा गया क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही थी कि उस गांव से बहुत सारे आदमी गायब हो गए थे और यह शक था कि ये जो लुटेरे हैं यही लूटपाट करके उन आदमियों को मार देते हैं, और उन लोगों की लाशें भी नहीं मिल रही थी। आसपास का जो इलाका था दुर्गम था, पूरी संभावना थी कि लुटेरे वहां पर ले जाके इंसान को मार के लाश को छुपा देते हो। अब जब कंबरलेज ने ढूंढना शुरू किया तो मालूम चला कि इस वक्त आसपास लुटेरों का डेरा कहीं पर भी नहीं है और कोई भी लुटेरा ना तो इस तरफ आता हुआ दिखा है, ना ही उनका गैंग कहीं जाता हुआ दिखा है। उनको लगा आसपास के गांव के लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उन गांव के लोग भी गायब थे और उन्हें लग रहा था कि बुरी आत्माएं उनके आदमियों को ले जा रही हैं। लूट की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि जो लोग गायब हो रहे थे बहुत ही गरीब थे, उनके पास गहने तो छोड़ो, खाने को भी नहीं था। अब उस ऑफिसर को लगा कि जरूर ये मैन ईटर टाइगर का काम है। बहुत सारे लोग लगाए गए, बहुत खोजा, लेकिन कहीं पर भी टाइगर के पग मार्क्स नहीं मिले। दूर दूर तक का इलाका देख लिया गया,
लेकिन टाइगर वहां पर नहीं था। अब ऑफिसर को बताया गया कि इस इलाके में भेड़िए हैं। कभी कभी वो आदमखोर बन जाते हैं और जब आदमखोर बन जाते हैं बहुत ही दुस्साहसी हो जाते हैं। अब ऑफिसर का ध्यान गया भेड़िए की तरफ और उन्हें लगा कि पक्का भेड़िए ही इन वारदातों के पीछे है, क्योंकि जितने भी आदमी गायब हो रहे थे रात को हो रहे थे और वो सारे के सारे अपनी झोपड़ी के वरांडे में सोते थे और जब वो गायब होते थे तो उनकी हड्डी भी नहीं मिलती थी। अगर टाइगर किसी को मारता है उसका सर और हाथ पैर की उंगलियां तो छोड़ ही देता है, लेकिन भेड़िए जब किसी को मारते हैं तो वो हड्डियां भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें हड्डियां खाने का शौक कुत्तों से भी ज्यादा होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि अगर भेड़िए ये वारदात कर रहे हैं तो उनके पैरों के निशान क्यों नहीं मिल रहे। कुछ लोगों के घर के वरांडे के पास जो लोग गायब हुए थे, किसी जानवर के पैरों के निशान मिले थे, लेकिन वो किसके थे मालूम नहीं चल रहा था, क्योंकि आसपास के गांव वाले भेड़ियों के पैरों के निशान को पहचानते थे, लेकिन वो कह रहे थे कि ये निशान किसी भेड़िए के नहीं है, किसी बुरी आत्मा के हैं या फिर है किसी राक्षस के। 4 गड्ढों के निशान और आगे और पीछे ब्रश की तरह के निशान थे, बस यही निशान मिल रहे थे और वो निशान थोड़ी दूर जाते थे और फिर वो गायब हो जाते थे। अब वो ऑफिसर कंबरलेज बहुत परेशान था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था जिस थ्योरी पर काम करता था अगले दिन वो थ्योरी छोड़नी पड़ती थी, नई थ्योरी स्टार्ट हो जाती थी। 15 दिन हो गए थे आए हुए और उस ऑफिसर के आने के बाद भी 2 आदमी गांव से गायब हो गए थे। एक चरवाहे की पत्नी गायब हो गई थी, उसकी झोपड़ी के अंदर से ही कोई उसे उठा ले गया था, और एक 17 साल का बच्चा एक दुकान के बाहर सोता हुआ देखा गया था, बाद में नहीं मिला। अब कंबरलेज ने स्मिथ से पूछा, क्या इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में आप मेरी मदद करोगे या मेरी टीम को ज्वाइन करोगे। स्मिथ उस टाइम पर उस इलाके के पास में ही थे। उन्होंने कहा, मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। अब एक छोटा बच्चा गायब हो गया। उसकी मां उसे अपनी बाहों में लेकर सो रही थी। रात को अचानक सरसराहट की आवाज से मां की नींद खुली, देखा बच्चा नहीं था। उसे लगा बच्चा सरक सरक के आसपास कहीं चला गया होगा। आसपास ढूंढती रही, जब बच्चा नहीं मिला तो वो चिल्लाई, रोई और आ गए आसपास के लोग। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। इससे यह तो मालूम चल गया कि कोई जानवर अंदर आया है, लेकिन जमीन काफी ठोस थी, किसी तरह के पैरों के निशान नहीं थे। बाहर की जमीन देखी गई, कुछ बूंदें खून की पड़ी हुई थी। तो यह तो क्लियर हो गया कि कोई जानवर है जो बच्चे को उठा के ले गया है। अब स्मिथ और कंबरलेज को यह तो क्लियर हो गया कि यह वुल्फ यानी भेड़िए का काम है, क्योंकि उन्होंने घटनाएं सुनी हुई थी कि रात को गांव में भेड़िए आते हैं और बच्चों को उठा के ले जाते हैं, इतनी सावधानी के साथ कि उनके माता पिता को पता भी नहीं चलता। अब स्मिथ और उनकी टीम ने पूरा इलाका सर्च कर लिया, लेकिन कोई भी निशान नहीं मिला जहां उनको यह मालूम चल रहा हो कि यह वुल्फ यानी भेड़िए का काम है। तभी सुबह सुबह कंबरलेज का सर्वेंट स्मिथ के पास आया और बोला, मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। जब स्मिथ वहां पर पहुंचे गांव में, तो मालूम चला कि जो गांव का सुनार था उसको ही किसी ने उठा लिया है। बहुत सारी भीड़ वहां पर जमा थी और भीड़ चिल्ला रही थी। भीड़ का कहना था कि यह बुरी आत्मा या फिर जंगल के दानव का काम है। जब वहां पर पग मार्क्स या फुटप्रिंट्स चेक किए गए तो उसी तरीके के 4 गहरे गहरे गड्ढे, आगे पीछे ब्रश यानी झाड़ू जैसे निशान थे। एक आदमी कह रहा था कि उसने देखा है कि यह बुरी आत्मा का काम है और जंगल के दानव को उसने जाते हुए देखा है। हालांकि स्मिथ और उनकी टीम इस बात पर हंस रही थी, फिर भी उन्होंने पूछा कि अगर तुमने देखा है तो वो कैसा दिखता है। उसने कहा, वो बूढ़े आदमी जैसा दिख रहा था, अचानक देखते ही देखते वो कुत्ते में कन्वर्ट हो गया। अब फिर स्मिथ और उनकी टीम आसपास के इलाके की छानबीन करने गई और जब कुछ नहीं मिला तो ये सोच के कि एक बार वापस चलते हैं सुनार के यहां, क्या पता कोई सुराग हाथ लग जाए। जब ये लोग सुनार के यहां पर पहुंचे और मौके का मुआयना कर रहे थे, तभी अचानक स्मिथ के दिमाग में कोई बात आई और स्मिथ ने कंबरलेज से कहा कि हो सकता है
ये भेड़िया मानव हो, यानी कि वुल्फ मैन, क्योंकि जिस तरीके के निशान मिल रहे हैं गड्ढे के, ये कोहनी से बनाए हुए निशान लग रहे हैं। और सिवनी में जब मैं काम कर रहा था तो मैंने एक भेड़िया मानव देखा था जो अपनी कोहनी का सहारा लेके चलता था। और उन्होंने एक आदमी से बोला, जरा 4 पैरों पर चल के बताओ। जब वो आदमी 4 पैरों पर चलने लगा तो वो अपने हाथ के पंजे और घुटनों का सहारा ले रहा था। तो स्मिथ ने कहा कि अगर आदमी चलेगा तो उसके हाथ के पंजों के निशान आएंगे, घुटनों के निशान आएंगे, लेकिन अगर भेड़िया मानव चलेगा तो उसकी कोहनियों के निशान आएंगे और घुटनों के निशान आएंगे। यही है वो 4 गड्ढों के निशान, 2 कोहनियों के, 2 घुटनों के, और आगे पीछे झाड़ू के निशान हाथ के और पिछले पैरों के रगड़ खाने के हैं। अब जब आसपास के लोगों से पता किया गया कि क्या कोई बच्चा गायब हुआ है तो उन्होंने कहा कई बच्चे गायब हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भेड़िया मानव देखा नहीं। ये हो सकता है किसी बच्चे का पालन पोषण भेड़ियों ने कर लिया हो, लेकिन उन लोगों ने ना कभी सुना ना कभी देखा। अब ये डिस्क्रिप्शन जब गांव के लोगों ने सुना तो उनका वो डर दूर हो गया जो उन्हें लगता था कि ये जंगल का दानव है या फिर बुरी आत्मा है। तो जो लोकल शिकारी थे वो मदद के लिए आने लगे। एक बोला, मैं आपको उस पुराने मंदिर की तरफ ले चलता हूं जहां पर अक्सर मैंने ऐसे निशान देखे हैं। 2-2.5 मील चलने के बाद घनी झाड़ियां और जंगल शुरू हो गया और उसमें आगे जाने के बाद रास्ता ऊपर की तरफ चढ़ता था। और जब ऊपर पहुंचे तो देखा एक पुराना खंडहर दिख रहा था मंदिर का। लगता था ये शिव जी का टेम्पल है। अब ये लोग सावधानी के साथ आगे बढ़े। इनकी टीम पूरी तरह से मुस्तैद थी, बंदूकें पूरी तरह तैनात थी और अलर्ट थी। उसके बाद वो व्यक्ति उन्हें उस पानी की जगह पर लेके गया जहां पर बहुत सारे ऐसे ही निशान थे, और उसके बाद वो निशान उस मंदिर के अंदर जाते हुए दिख रहे थे। और जब वो निशान दिख रहे थे उसके आसपास प्रॉपर भेड़िए के पैरों के निशान भी थे। तो इनके समझ में आ चुका था कि ये भेड़िया मानव ही है जो ये वारदात कर रहा है। तो स्मिथ ने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए कि अगर भेड़िया मानव दिख जाए तो उस पर गोली ना चलाई जाए, उसे जिंदा पकड़ना है। अब मंदिर के चारों तरफ लोगों ने घेरा बना लिया। धीरे धीरे सर्कल को छोटा करने लगे। बीच बीच में मंदिर के अंदर पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन पत्थर ऐसे फेंक रहे थे कि किसी को कोई नुकसान ना हो, सिर्फ आहट हो। अब ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते उस मंदिर के चबूतरे तक पहुंच गए जिस चबूतरे पर यह मंदिर बनाया गया था। या सारे मंदिर बनाए जाते हैं। अभी तक ना तो कोई सुराग था, ना ही कोई आवाज थी भेड़िए की या भेड़िया मानव की। अब इनको मंदिर की एंट्रेंस दिखाई दे रही थी। वहां बहुत सारी झाड़ियां उग गई थी, घना जंगल सा था। मंदिर के अंदर जाने का एक ही रास्ता था, और ये कुछ माहौल ऐसा ही बन गया था जैसा माहौल पसंद करते हैं भेड़िए। अब जितने भी शिकारी थे सबको लग रहा था पक्का भेड़िए हमें यहां मिल जाएंगे। फिर उन्होंने एक जलता हुआ कपड़ा पत्थर में लपेट के फेंका। कपड़ा अंदर गिरा लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अब एक लोकल शिकारी जलती हुई मशाल लेके अंदर गया। अंदर जाके देखा कि कोई भी भेड़िया अंदर नहीं है, और ना ही ऐसे कोई सबूत हैं कि इसके अंदर भेड़िए रहते हो। अब स्मिथ और उनकी टीम बुरी तरह से हताश होकर वापस लौट रहे थे। मंदिर के चबूतरे से नीचे ही आए थे कि उनमें से एक आदमी बोला, मैंने अभी कुछ देखा। वापस ऊपर गए तो देखा खून की कुछ बूंदें थी और आदमी के बाल वहां पड़े हुए थे। अब ये खून के छींटे ताजे थे और ऐसा लग रहा था किसी बॉडी को इस चबूतरे पर घसीटा गया है। अब इन्होंने जोरदार तरीके से दोबारा सर्च करी, लेकिन कोई नतीजा आया नहीं, कुछ नहीं मिला। अब जो मंदिर बना हुआ था चौकोर आकार में बना था। मंदिर के चबूतरे के चारों तरफ पिरामिड की तरह से वेल डेकोरेटेड पिलर्स थे। अब जो वो स्क्वायर पिरामिड थे, एक पिरामिड गिर सा रहा था और वहां पर भी खून के छींटे थे। अब फिर से घेरा बना लिया गया। एक आदमी थोड़ा ऊपर चढ़ा और उस पिरामिड के वहां देख के बताया कि भेड़िया पक्का अंदर ही है और एक डेड बॉडी भी है। अब ये लोग छत पे पहुंच गए और वहां से इनको समझ में आ रहा था कि एक भेड़िया अंदर है, डेड बॉडी के पीछे छिपा है और अब वो गुर्रा भी रहा है। कंबरलेज ने निशाना लिया और चला दी गोली।
गोली सीधे भेड़िए को लगी। भेड़िया वहीं मर गया। अंदर जब आदमी गए तो वहां पर सुनार की लाश पड़ी थी और एक फीमेल भेड़िया थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन कोई भेड़िया मानव वहां पर मिला नहीं। सुनार की बॉडी काफी कुछ खा ली गई थी, पेट का हिस्सा तो पूरा ही गायब था। गर्दन में जो दांत के निशान थे वो बता रहे थे कि भेड़िए ने जब सुनार को पकड़ा था, बुरी तरह से गर्दन को दबा दिया था और उसकी जान उसी वक्त निकल गई थी। अब लोकल शिकारी ने सुनार की बाह की तरफ ध्यान दिलाया कि बोला, ये जो खाया गया है ये दांत भेड़िए के नहीं है, ये दांत हैं इंसान के, यानी कि भेड़िया मानव यहां पर था। और ये बात देखी गई है कि जब भेड़िए के बच्चों को पकड़ लिया जाता है वो कच्चा मांस और हड्डियां बहुत पसंद करते हैं। अब स्मिथ बोलते हैं कि यह बड़ा ही डरावना दृश्य था और सोच सोचकर और डर लग रहा था। लेकिन उस भेड़िया मानव को कैसे पकड़ा गया ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में। तो दोस्तों, ये चैप्टर और ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। इस कहानी के अगले पार्ट अगले चैप्टर में दोबारा मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।